बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में एक साधु रहते थे जो कि बहुत पहुँचे हुए थे। वह लोगों की समस्या को सुनते और उसे हल करते। जिसे भी कोई भी समस्या होती, छोटी या बड़ी, वह सीधे साधु के पास आते, साधु को अपनी सारी बात बताते। साधु उसकी समस्या को सुनते और थोड़ी देर शांत होकर उसके बारे में सोचते, फिर बताते, जिसके कारण लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा था। एक बार एक व्यक्ति उनसे पूछ लेता है कि साधु जी, क्या आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है या फिर कोई आपके पास शक्ति है जिसके माध्यम से आप हमारी समस्या का समाधान हमें आसानी से बता देते हैं। इस पर साधु मुस्कुराते हैं पर उसकी इस प्रश्न का जवाब नहीं देते। कहते हैं, कुछ समय प्रतीक्षा करो, तुम्हें पता लग जाएगा। इसके बाद उसी गांव में कुछ लड़के आते हैं जो कि दूसरे गांव से कार्य कर कर अपनी वर्षों की कमाई लेकर पोटली में अपने गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में अंधेरा होने के कारण वह लोग विश्राम करने के लिए किसी का आश्रय ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक घर दिखता है। वह वहां पर जाते हैं और वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। वह कहती है, क्या चाहिए बेटा? इतने पर वह लड़के बोलते हैं, माँ जी, हम अपने गांव जा रहे थे, अंधेरा हो रहा है, जंगल में खतरा ना हो जाए। वह उन्हें भोजन कराती है और जिसके बाद वह लोग भोजन करने के बाद बूढ़ी माता से बोलते हैं, माँ जी, हमारे पास एक थैला है जिसमें हमारी वर्षों की कमाई है। हम जब सुबह जाएंगे तो हमें यह वापस कर देना, क्योंकि यह आपके पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। पर ध्यान रहे, यह पैसों की थैली हमें तभी देना जब हम चारों लोग एक साथ आए। बूढ़ी माता कहती है, ठीक है बेटा। सुबह सवेरे उनके मन में यह ख्याल आता है कि बूढ़ी माँ ने हमें भोजन कराया, आश्रय दिया, क्यों ना हम इनकी मदद करते हैं। इसके बाद वह लोग उनकी मदद करने चल जाते हैं। पर उनके साथ जो एक लड़का था, बहुत चालाक था। वह सभी के धन को हड़पना चाहता था। वह पानी पीने के बहाने उस कुटिया में जाता है और सारे पैसों की थैली जैसे ही उठाने लगता है, बूढ़ी माँ पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम अकेले आए हो, बाकी लोग साथ में नहीं आए? इतने पर वह कहता है कि उन्होंने कहा है पैसों की थैली तुम मेरे पास ले आओ। तब बूढ़ी माँ कहती है, नहीं, ऐसे नहीं दे सकती मैं। तभी वह इशारा करता है। उनको लगता है कि वह पानी मांग रहा है, पर यही सोचकर वह बूढ़ी औरत पैसों की थैली उस व्यक्ति को दे देती है, जिसके कारण वह पैसों की थैली लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद उसके साथ वाले मित्र आते हैं। वह पूछते हैं, माँ जी, हमारे साथ वाला दोस्त कहाँ गया? वह दिखाई नहीं दे रहा। तभी बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा, तुम्ही ने तो पैसों की थैली मंगाई थी, उसे मैंने पैसों की थैली दे दी और वह यहाँ से चला गया। इतना सुनते ही वह तीनों घबरा गए और बूढ़ी माँ से कहने लगे, माँ जी, हमने आपको मना किया था कि उसे मत देना, जब हम चारों लोग एक साथ आएंगे तभी थैला देना, पर आपने ऐसा नहीं किया। तब बूढ़ी माँ कहती है कि तुमने ही तो इशारा किया था। यह कहकर वह भी उदास हो जाती है, पर लड़के शांत नहीं होते। वह कहते हैं, हम राजा के पास शिकायत करेंगे और अपना पैसा वापस लेंगे। राजा ने उस बूढ़ी औरत को सारे धन देने के लिए सजा सुना दी। बूढ़ी औरत परेशान हो गई, ना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे घर कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खेती कर कर अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ। तभी बूढ़ी माँ रास्ते में सोचते हुए जब गांव में पहुँचती है, तभी उसे वह साधु दिखते हैं। वह साधु के पास जाती है, साधु को अपनी सारी समस्या बताती है। साधु उसकी समस्या को सुनते हैं और शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद जब वह अपनी आंखें खोलते हैं और बूढ़ी औरत से कहते हैं,
कि तुम राज दरबार में जाओ, वहाँ पर राजा से कहो कि आपने जो फैसला किया है वह गलत है। बूढ़ी औरत जाने के लिए तैयार नहीं थी, उसके भीतर उतना साहस नहीं था, पर वह साधु के कहे अनुसार राज दरबार में जाती है और राजा के सामने अपनी बात रखती है। राजा कहते हैं, अगर तुम्हारे द्वारा कही गई बात सही है और मैं गलत हूँ तो उस व्यक्ति को बुलाओ जो मुझे गलत साबित करना चाहता है, जो मुझे गलत बता रहा है। तब बूढ़ी औरत साधु को लेकर आती है। तब साधु कहते हैं कि महाराज, बात तो यह है कि बूढ़ी औरत के साथ उन्होंने यह समझौता किया था कि चारों लोग जब साथ में होंगे तब उन्हें पैसों की थैली देगी, पर अभी यह तो 3 लोग हैं, चौथा कहाँ है? इन्हें कहो पहले यह तीनों चौथे व्यक्ति को लेकर आएं। जब चौथे को लेकर आएंगे तभी तो यह 4 होंगे। जब यह 4 एक साथ होंगे तब बूढ़ी औरत इनका धन देगी। यह सुनने के बाद राजा हैरान हो जाता है कि भला मेरे दिमाग में ऐसा विचार क्यों नहीं आया। आप बताइए साधु जी, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है या कोई जादू है जिसके माध्यम से आप इतना अच्छा और सटीक फैसला कैसे ले लेते हैं? तब साधु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं सभी बातों को बहुत गहराई से सोचता हूँ और उसके बहुत सारे उत्तर मेरे सामने आते हैं और मैं उन सभी उत्तर के ऊपर विचार करता हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा सही और सटीक लगता है उसी के विषय में मैं बोलता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। आप जल्दबाजी में कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। आप उस बात के तह तक नहीं जाते, उसके अंदर तक नहीं पहुँचते। आप अपने अन्य कामों के चक्कर में फैसला गलत सुना देते हैं, जिस कारण किसी का नुकसान हो जाता है, किसी को अपना जीवन खोना पड़ जाता है। यदि आप शांत रहेंगे, गहराई से सोचेंगे, फैसले की जड़ तक जाएंगे तो आप एक महान सम्राट बनेंगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं, फालतू में बक बक करते रहते हैं। जो कि फालतू में बोलते रहते हैं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। उन्हें लगता है इसका तो काम है बोलना। यदि हम ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी बातों की वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमें सुनना चाहेंगे। जैसे कौवा को देख लो, वह हमेशा बोलता रहता है, शांत नहीं रहता। और वहीं दूसरी तरफ कोयल को देख लो, वह कितना मीठा बोलती है, कितना प्यारा बोलती है, लोग उसे सुनना चाहते हैं। इसलिए कोयल की तरह बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। यदि आप ज़्यादा बोलेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। आप देखते ही होंगे जितने भी महान लोग हैं, जितने भी ऊंचे पद पर हैं, वह शांत रहते हैं। वह अपने आप से बात करते हैं, सवाल करते हैं और उस समस्या का हल करते हैं। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप एक महान सम्राट बन जाएंगे। इसी पर राजा उस साधु की तारीफ करते हैं और साधु के चरणों में गिर जाते हैं और साधु से अपने गलत फैसले की माफ़ी मांगते हैं। जिसके बाद वह तीनों लड़के वहां से चले जाते हैं और चौथे की तलाश करने लगते हैं। इसके चलते उस बूढ़ी औरत की जान बच जाती है, वरना वह इतने पैसे कहां से लाती। क्या पता वह जीवित रहती या नहीं, क्या पता वह घबरा कर कुछ गलत कार्य ना कर जाती।